अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर व आफियत। नाज़रीन, एक बहुत ही खुशी की खबर अरशद नदीम की जानब से पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी दी गई है। खुशी ये है कि ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल उनकी तरफ से हासिल कर दिया गया है। 92.97 की जो लंबाई है वहां तक इन्होंने जेवलिन थ्रो किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जैसे ही 6 अटेम्प्ट्स के अंदर ये सेकंड अटेम्प्ट थी जिसमें इन्होंने हाईएस्ट डिस्टेंस जो है वो जेवलिन थ्रो के जरिए तय किया और कौम को गोल्ड मेडल की खुशी दी। नाज़रीन, यकीन जानिए, अब गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो बजाया जा रहा था, तो एक अजीब समा जो था वो शहरियों के चेहरों पे देखने को मिल रहा था और खुशी थी। और खुशी सिर्फ और सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी जानब से भी काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा था। और जैसे ही अरशद नदीम की जानब से गोल्ड मेडल जीता गया, इनामात की बारिश जो है उनके ऊपर कर दी गई। और गवर्नमेंट की तरफ से हो या ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको गिफ्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं। अभी तो अरशद नदीम जो हैं वो पाकिस्तान तो नहीं आए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आएंगे उन पे इनामात की बारिश कर दी जाएगी। जो इनामात अनाउंसमेंट्स की जा रही है, सबसे पहले जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 5 करोड़ रुपए का इनाम जो है वो अरशद नदीम के लिए दिया गया। कहा जा रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान आएंगे उनको वो इनाम जो है वो दिया जाएगा। और दूसरा इनाम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 10 करोड़ रुपए का, जो कि अब तक का अनाउंस किया गया सबसे बड़ा इनाम था। 10 करोड़ रुपए का वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मरियम नवाज साहबा की तरफ से दिया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एक लंबी फहरिस्त से मेरे पास जो मौजूद है और लोगों की तरफ से इनामात की बारिश अरशद नदीम पे की जा रही है। अली जफर जो कि हमारे बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, बॉलीवुड के अंदर भी काम कर चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ा नाम है, उनकी जानब से भी 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो अरशद नदीम के लिए किया गया है। अहमद शहजाद जो कि हमारे कौमी क्रिकेटर रहे हैं, उनकी जानब से भी क्योंकि फाउंडेशन भी रन की जा रही है, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो उनकी जानब से ऐलान किया गया है। और यही नहीं बल्कि ARY जो कि एक नेशनल टेलीविजन है न्यूज़ का, उनकी जानब से भी एक फ्लैट का इनाम जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनमें अगर ताजर बरादरी की बात करें, अली शेखानी साहब जो कि एक ताजर हैं, उनकी जानब से एक आल्टो गाड़ी अरशद नदीम को जो है वो दी जाएगी और कहा जा रहा है जैसे वो पाकिस्तान आएगा उनको दे दी जाएगी। अरशद नदीम साहब की धूम जो है अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं उनकी जानब से भी इनामात का ऐलान जो है वो किया जा रहा है। दुबई के अंदर बहुत पॉपुलर, आपको पता है, कंटेंट क्रिएटर है, छोटे भाई बड़े भाई, आपने अक्सर देखा होगा टिकटॉक पे भी उनको, यूट्यूब पे भी उनको, तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके। उनकी जानब से भी कहा जा रहा है कि अरशद नदीम साहब जब पाकिस्तान आएंगे उनको प्रॉपर हम दावत देंगे, उनको दुबई के लिए एक अल्ट्रा लग्जरी टूर जो है वो उनकी तरफ से गिफ्ट किया गया है। और उनका कहना है कि जैसे वो दुबई आएंगे टूर के लिए उनको हम iPhone 15 भी गिफ्ट करेंगे। यही नहीं, मेयर ऑफ सक्खर अरसलान इस्लाम की जानब से भी बड़े इनाम का ऐलान अरशद नदीम साहब के लिए किया गया। अब वो बड़ा ऐलान क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। सोने का ताज जनाब उनको पहनाया जाएगा जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगे। और यही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि सक्खर के अंदर एक स्टेडियम होगा जिसका नाम जो है वो अरशद नदीम के नाम के साथ मंसूब कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि अरशद नदीम की तरफ से हासिल की गई है। 40 साल बाद गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के लिए विन करना कोई छोटी बात नहीं है। अब छोटी बात क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक वजह है। अरशद नदीम साहब ने बहुत सारी मेहनत की है। अब जैसे ही उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया, आपने देखा होगा इनामात की बारिश है जो कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत सारी मेहनत दरकार थी। अब मेहनत क्या थी जनाब वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मलक रियाज साहब जो कि हमारे प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकून समझे जाते हैं पाकिस्तान के, उनकी जानब से अरशद नदीम को मुबारकबाद तो दी गई है, पोस्ट भी लगाई गई है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन कोई भी अभी तक इनाम का ऐलान उनकी जानब से नहीं किया गया। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अरशद नदीम को एक बड़ा नाम दिया जाएगा, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं आई। इसके साथ साथ मैं आपको अरशद नदीम के हवाले से बता रहा था, अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने से पहले जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें भी उन दिनों के अंदर गर्दिश कर रही थी। कहा जा रहा था जेवलिन थ्रो के क्योंकि मास्टर समझे जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, आपको पता है कि जब तक आपके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो या वो चीज़ें ना हो जिनके साथ आपने खेलना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तब तक आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। लेकिन अरशद नदीम साहब ने इस बात को भी झूठ कर दिया। वो किस तरह से ओलंपिक में जाने से पहले खबरें चल रही थी मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा था कि जेवलिन
जिसको थ्रो करना होता है, उसको खरीदने के लिए भी अरशद नदीम के पास पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ख़ास हेल्प उनकी नहीं की गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, ट्रेनिंग जारी रखी और जिस तरह से भी जहाँ से भी सपोर्ट मिलती थी उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रेनिंग को अपने को कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनको पता था, उनका विजन था, उन्होंने अपना विजन सेट किया हुआ था कि ओलंपिक्स में जाना है और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आना। और यही बात उन्होंने की कि जब मेरे हाथ से जेवलिन थ्रो किया, मैंने छोड़ा, तो मुझे महसूस हो रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो लगेगा इस दफ़ा। वो जेवलिन जिसको थ्रो किया वो चीख चीख के बोल रहा था, हाँ यार अब मैं दूर तक जाऊंगा और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो अरशद नदीम उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं, जिनका ये कहना था, मतलब समेत में अपने बहुत सारे लोग इस तरह के गिले करते हैं कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ का वसाइल नहीं है, फ़लाँ चीज़ के वसाइल नहीं है, लेकिन वसाइल ना होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके अपना नाम बनाया, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो इससे एक सबक गवर्नमेंट को ये भी मिलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सारा बजट क्रिकेट के ऊपर ना मुख्तस कर दिया जाए, ना खर्च कर दिया जाए, क्योंकि और भी बहुत सारी खेलें हैं। अगर उनके अंदर भी हम स्पोर्ट्समैन्स को या वुमेन्स को फ़रोग दें, बजट दें, तो बहुत सारे गोल्ड मेडल हैं जो कि आ सकते हैं। दूसरी जानब एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ देखने को मिली, नीरज जो कि सेकंड पोजीशन पर रहे, भारत के प्लेयर थे, उनकी और अरशद की दोस्ती जो है वो देखने लायक थी, क्योंकि उनकी जान दोनों की जानब से बड़ा ही एक अच्छा हमसाए होने के नाते जेस्चर दिया गया, पिक्चर्स भी खिंचवाई गई। और जो नीरज चोपड़ा है उनकी जानब से, उनकी मदर की जानब से जो पैगाम दिया गया वो भी ये था कि हम पाकिस्तान के लिए भी उतना ही खुश हैं जितना इंडिया के लिए खुश हैं। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिला। बहुत सारे लोग जो हैं उस पर तनकीद भी सोशल मीडिया पे कर रहे थे और बहुत सारे लोग उसको सराह भी रहे थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अभी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि अरशद नदीम को क्या दिया जाए, इनामात की बारिश जारी सारी रहेगी, उनका भरपूर इस्तकबाल पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। अब इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो वक्त होगा, कब वो घड़ी होगी जब अरशद नदीम अपने आबाई इलाके या पाकिस्तान में आते हैं, तो कौम की जानब से भरपूर किस्म का इस्तकबाल उनके लिए किया जाएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।